नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 24 छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। जिले में लगातार संचालित सामुदायिक पुलिसिंग प्रोग्राम के तहत आज महासमुंद के श्री शंकराचार्य सभागार में हमर बेटी हमर मान कार्यक्रम के तहत महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति जागरूकता एवं कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूकता का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पुलिस अधीक्षक महासमुंद भोजराम पटेल द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल स्तर की मेधावी छात्राओं व शिक्षिकाओं को तथा नर्सिंग में कार्यरत बालिकाओं को सम्मिलित किया गया तथा उक्त कार्यक्रम में अतिथि व्याख्याताओं व प्रतिभागियों के मध्य संवाद को बढ़ाया गया, जिसमें प्रतिभागियों द्वारा भी बहुत से प्रश्न अतिथि व्याख्याताओं से पूछे गए। कार्यक्रम में अतिथि व्याख्याताओं के रूप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री चित्रलेखा सोनवानी, ADPO हिम्मता देवांगन, छग राज्य महिला आयोग सदस्य अनिता रावटे, सामाजिक कार्यकर्ता बी शैलजा और पुलिस विभाग से SDOP बागबाहरा प्रतिभा चंद्र एवं SDOP महासमुंद मंजुलता बाज के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। इस दौरान महिलाओं के ऊपर बढ़ते अपराध, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और पुलिस की विभिन्न गतिविधियों के बारे में स्कूली छात्र छात्राओं को अवगत कराया गया। साथ ही स्कूली बच्चों के द्वारा इस विषय पर प्रश्न भी पूछे गए। कार्यक्रम से हमें बहुत सी शिक्षा मिलती है कि हम आत्मरक्षा कैसे करें और कोई प्रताड़ित करता है, जैसे कि मैडम ने बताया घरेलू हिंसा, जैसे कि घर में बहुत से हमें चार दीवारी के अंदर भी प्रताड़ित किया जाता है। जैसे कि किसी की लड़कियां की शादी हो करके आती हैं और उनके ससुराल वाले कहते हैं कि दहेज प्रथा के वजह से उनको सुनाया जाता है कि, और जैसे कि मेहमान आते हैं तो उनके सामने उन्हें दुर्व्यवहार करते हैं, जिससे उनकी मानसिक अच्छे से नहीं हो पाती है, मानसिकता कम हो जाती है और वो आत्महत्या करने के तक का भी पहुंच जाते हैं। जिससे उससे बचने के लिए हमें आसपास के पुलिस थाना पे जाकर रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए, जिससे हमें आत्म सुरक्षा के लिए सहायता मिलती है और आसपास के लोगों को बताना चाहिए। अगर हम अकेले हैं, अगर कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम अपने साथी या तो फैमिली में है तो माता पिता को बताना चाहिए या तो पति को बताएं, जो वो हमारे सहायता करें और हम उनके साथ, अगर अकेले नहीं जाते हैं तो वो हमारे साथ जाकर पुलिस स्टेशन पे कंप्लेनिंग करते हैं। फिर उसके बाद हमारी सुरक्षा की अथॉरिटी पुलिस वाले को आती है, फिर वो हम उससे वो कर सकते हैं। ये हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हम पहले कुछ नहीं बोल पाते थे। इस कार्यक्रम को देख करके आत्मबल और आत्मनिर्भर होने का सीख मिलता है, जिससे हम अगर अकेले भी आना जाना होता है कहीं, हम स्कूल लाइफ में बहुत से कार्यक्रम ऐसे होते हैं जिससे हमें खुद अकेले करना होता है। यहाँ हमको स्कूल मम्मी पापा के द्वारा भेजा जाता है, लेकिन हर टाइम पेरेंट्स हमको स्कूल छोड़ने नहीं आ सकते हैं, तो कभी हमको अकेले आना पड़ता है स्कूल, कभी कुछ और फंक्शन हो जाता है तो टाइम बे टाइम हो जाता है, जिससे कि हम इस कार्यक्रम से सीखते हैं कि आत्मनिर्भर कैसे होना चाहिए और अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सिखाया जाता है। इससे हम बहुत प्रभावित हुए हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। इससे बच्चों को काफ़ी लाभ प्राप्त होंगी, क्योंकि यही वो उम्र है जिसमें बच्चों को अपने कानून के बारे में, अपने बचाव के बारे में, अपनी सुरक्षा के बारे में नॉलेज मिलेगी, आगे चलकर उनका काम आएंगी। जैसे पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया कि शिक्षा ग्रहण करना स्वयं के लिए ही तो लाभप्रद है, अन्य के लिए भी लाभप्रद है। अगर उनको कानून के बारे में जानकारी होगी तो वो अपनी सुरक्षा तो कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने सामने जो होने वाली अप्रिय घटनाएं हैं उसमें भी वो सहयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही सकारात्मक पहल है और मेरा मानना है कि ऐसा कार्यक्रम हर 6 महीना साल भर में 1 या 2 बार तो होना ही चाहिए। मैं रायपुर से समाज कार्यकर्ता महिला अध्यक्ष बोल रही हूँ। हमारी बेटी हमारा मान, आप जैसे नाम से ही जान रहे होंगे, ये खासकर बालिकाओं के लिए है। और आज जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं सारी बालिकाएं और शिक्षकी हैं, कोई मेंस यहाँ पे नहीं है, ताकि वो खुलकर अपनी बात कर सके। सरकार इतनी नई नई योजनाएं और अच्छी अच्छी योजनाएं बनाए ताकि बालिकाएं आगे बढ़े शिक्षा के इसमें, और उनको गुड टच बैड टच के बारे से भी बताया जा रहा है, ट्रैफिक रूल्स का भी बताया जा रहा है। अलग अलग बैनर देख रहे होंगे, सारे यहाँ पे आने वाले भविष्य यही हैं, बच्चे ही हैं, तो इनके उज्जवल भविष्य के लिए और अच्छे से अच्छे, ताकि ये शिक्षा प्राप्त कर सके, संपूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके, इसलिए सरकार ने बहुत अच्छी योजनाएं बनाई हैं। और
हमार बेटी हमार मान, ये मान है हमारी लड़कियां हमारे देश के लिए आगे बढ़ाने वाली, जैसे आप बोलते हैं महिलाएं का ही हाथ रहता है, इसलिए सरकार ने खासकर लड़कियों के लिए बनाए हैं। और इसके तहत आज बहुत सारे यहाँ पे मंच पर सभी सम्मानी लाएंगे, जिससे बहुत अच्छे अच्छे इनको सुनने को मिलेगा, उसका लाभ भी ये भरपूर उठा सके। इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे, पुलिस के लिए एसपी सर ने बहुत अच्छा बनाया, जैसे खाकी के रंग छात्रों के संग, इसके तहत कम से कम 110 स्कूलों में जाकर ये अलग अलग पूरी अपनी योजनाएं बताते थे, अवेयरनेस लाते थे बच्चों को, ताकि उनको गुड टच बैड टच का हो, उनकी शिक्षा में कोई अड़चन ना आए, पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। उसको छोड़कर जैसे उनको प्रताड़ित किया जाता है उनके परिवार के सदस्यों के लिए भी क्यों ना हो, तो यदि वो उनके खिलाफ 112 की बार बार उनको याद दिलाया जाता है कि 112 आप लोगों के लिए है, उसका पूरा लाभ उठाइए। इसलिए एसपी सर ने बहुत वो तत्पर रहते हैं बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी पूर्ण शिक्षा के लिए। आज हमारी महासमुंद पुलिस ने हमर बेटी हमर मान के तहत में शिक्षा विभाग के साथ सहयोग, महासमुंद शिक्षा विभाग के साथ मिल करके विभिन्न विद्यालयों से बच्चियों के शिक्षिकाओं को बुला करके वर्कशॉप यहाँ पे रखा है, जिसमें हमारे जो महिलाओं से संबंधित का कानून है, जैसे पॉक्सो एक्ट है, बेड टच गुड टच या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, या जो उनसे संबंधित जिस प्रकार के कानून है और एक्ट बने हुए हैं, उसके संबंध में एक बेसिक उन लोगों को बताना है। इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के जो विशेषज्ञ हैं, जैसे कि जो न्याय विभाग से संबंधित हैं, शिक्षा विभाग से संबंधित हैं और हमारे पुलिस विभाग से संबंधित एक्ट, उन सबको एक ही मंच पर बुलाया है, ताकि सारी बच्चियाँ और शिक्षिकाएँ अपने मन में उठने वाले क्वेश्चन को पूछ सकेंगे। और उन सब लोगों को हम लोग बेसिक लॉ के बारे में उनको बोलेंगे, उनको बताएंगे, ताकि वो ये बच्चे जा करके अपने विद्यालयों में और जो बच्चियां हैं और जो अन्य जो वहाँ पे जो बच्चियां हैं उनको उनके बारे में बताएंगे, ताकि इस कानून की बेसिक जानकारी इस मंच के माध्यम से पूरे महासमुंद में फैल सकेगी। क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन ने हमर बेटी हमर मान जो कार्यक्रम शुरू किया है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रयास है। इसके माध्यम से पुलिस विभाग के द्वारा विभिन्न विद्यालयों के बच्चियों को कानून के बारे में अच्छा से उनको बताना है, ताकि वो लोग कानून के बारे में सशक्त रहें और अच्छा से उसका इस्तेमाल कर सकें। ये हमारी जो सिविल पुलिसिंग में हमर पुलिस हमर संग हमर बेटी हमर मान खाकी के रंग स्कूल के संग इन प्रकार के जो प्रोग्राम है, इस पे जो मैंने एक बेसिक जो बातें देखी, आमूल चूल परिवर्तन, रेडिकल जो चेंज देखे, ड्रास्टिकली जो चेंज आया, उसमें लोग अपनी बातों को बोल रहे हैं। मैं देखता हूँ कि बच्चे बच्चियाँ अपनी बातों को बोलते हैं। जब हम लोग किसी विद्यालय में जाते हैं तो खुल करके अपनी बातों को पुलिस विभाग के या पुलिस के जो अधिकारी होते हैं उनके सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। साथ ही साथ चूँकि बच्चे जो होते हैं वो अपने गांव व परिवार के दूत होते हैं, तो ये जो परिवार के लोग हैं, ये बच्चे जब अपने परिवारों में जाते हैं तो ये जो पुलिस का एक सकारात्मक रवैया है या जो पहल है, ये बच्चियों के माध्यम से गांव तक पहुंचता है। साथ ही साथ गांव में जो हमर पुलिस हमर संघ है, उसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति थाने तक नहीं पहुंच पाता तो वह अपनी बातों को इन सभा के माध्यम से बताता है। तो इसमें जो हमारे छत्तीसगढ़ शासन का पुलिस विभाग को लेकर के, गृह विभाग को लेकर के एक जो स्लोगन है, आदर्श वाक्य है, विश्वास विकास एवं सुरक्षा, इसमें हम लोगों को सफलता मिली है। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें IBN 24 छत्तीसगढ़। नमस्कार।